हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअल गुरु में। और आप सुन रहे हैं राघवेंद्र को। साथियों, आज का जो न्यूज़ आया है न्यूज़पेपर में, वो जो कुछ दिनों पहले जो ये खबर उठी थी कि 5 साल तक संविदा पर सरकारी सेवाओं को रखा जाएगा, तो भारी दबाव और विरोध के चलते सरकार अपने बात से पलट गई थी और बोली थी कि ये विपक्ष का चलाया हुआ एक एजेंडा है। लेकिन आज फिर से उस बात को दोबारा से न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया है, तो ज़रूर इस बात में कुछ न कुछ सच्चाई है। आपको न्यूज़ की मैं कटिंग पढ़ के सुनाता हूँ कि सेवाएं आउटसोर्स हों। मैं आपको आउटसोर्स का मीनिंग आगे बताता हूँ, आप वीडियो को पूरा सुनिएगा कि आउटसोर्स मीन्स होता क्या है। पहले पूरी खबर पढ़ लेते हैं। विभाग द्वारा चिन्हित सेवाओं को आउटसोर्सिंग या पीपीपी मोड, इसको भी मैं आगे बताऊंगा कि पीपीपी मोड क्या होता है, में कराने का सुझाव दिया गया है। यदि इस प्रयास के बाद भी कुछ पदों को आउटसोर्सिंग से भरने की आवश्यकता हो, तो इसके जरिए कर्मचारियों को लेने के लिए एक नियमावली बनाने को कहा गया है। नियमावली सभी विभागों, स्वशासी संस्थाओं, नगरीय निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों व निगमों के लिए प्रभावी होगी। तो साथियों, अब बड़ी बात ये उठती है कि आउटसोर्स का मतलब क्या होता है और पीपीपी मॉडल क्या है। साथियों, सबसे पहले पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक मीन्स सरकारी और प्राइवेट मीन्स और जो प्राइवेट लोग होते हैं उनके द्वारा ये जो काम है करवाया जाएगा। और सेवाओं को आउटसोर्स मतलब होता है कि किसी भी काम को करने के लिए प्राइवेट आदमी को हायर करना, ये आउटसोर्स कहलाता है। अब देखिए, आउटसोर्स से फ़ायदा क्या होता है, आउटसोर्स कराया क्यों जाता है, आप इसे एक उदाहरण से समझिएगा। जैसे आपने देखा है, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं, जैसे गूगल हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, इंटेल हुआ और अदर जो भी कंपनियां हैं, वो कंपनियां क्या करती हैं कि उनके जो हेड ऑफिस होते हैं वो किसी अलग कंट्री में होते हैं। जैसे मान लीजिए अमेरिका में हुआ, या जो भी जहाँ की कंपनी है, जर्मनी में हुआ, तो इनके हेड क्वार्टर वहाँ पर होते हैं। और इनको जो प्रोजेक्ट मिलता है, उस प्रोजेक्ट को क्या करते हैं कि जब ये देखते हैं कि अगर मैं अमेरिका में ही किसी आदमी से ये काम करवाऊँगा तो इसका कास्ट मुझे 100 रुपया पड़ेगा, तो वो क्या करते हैं कि और वो काम को कराने के लिए क्या करते हैं कि आउटसोर्स करते हैं। उस काम को कराने के लिए वो ऐसी जगह तलाश करते हैं, जैसे इंडिया हुआ, वियतनाम हुआ, चाइना हुआ, श्रीलंका हुआ, इस तरह की कंट्रीज़ में वो अपने काम को कराने के लिए वहाँ से लोगों को खोजते हैं। अब हुआ क्या कि अमेरिका में उस काम को कराने के लिए उनके पास कास्ट कितनी आ रही थी, 100 रुपया। लेकिन जब उसी कास्ट को इंडिया में आदमी कर रहा है तो वो काम 40 रुपये में कर रहा है। तो यही होता है आउटसोर्स का मतलब, कि काम वही हो रहा है लेकिन उसका जो कास्ट है वो कम ली जा रही है। जैसे इंडिया में वो काम हो रहा है 40 रुपये में, तो वो काम अमेरिका में अगर करवा रहे हैं तो 100 रुपये का हो रहा है। तो यही पॉलिसी जो है गवर्नमेंट, और ख़ास करके जो योगी गवर्नमेंट है, ये भी अपनाना चाह रही है। आउटसोर्स मीन्स कि जैसे अगर आपको एक टाइपिस्ट के लिए वो सरकारी जॉब रखते हैं, तो उनको मान के चलिए कि 25,000 रुपये पर मंथ उनको देना है, या टाइपिंग का काम रहे या न रहे। तो उन इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट का पूरा प्लान है कि आउटसोर्स कराने का, कि उनको जब भी टाइपिंग का काम आए तो उसे कहीं से भी जो प्राइवेट लोग हैं, जो टाइपिस्ट हैं, उनसे करवा लें और उनको कम पैसे देने पड़ेंगे। तो ये चीज़ हो गई आउटसोर्सिंग का। और पब्लिक प्राइवेट आप देख रहे होंगे, जैसे पब्लिक प्राइवेट का मतलब ये है कि आप देख रहे होंगे चारों तरफ आपके सड़कें बन रही हैं। जैसे बनारस से होकर लेकर लखनऊ के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रही है, गाजीपुर होते हुए। तो इन्होंने क्या किया है कि सड़क बनाने का काम इसके पहले पीडब्ल्यूडी करता था, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क निगम या पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि जो दूरी है, मान के चलिए 400 किलोमीटर की दूरी है, तो इन्होंने क्या किया कि 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर का
प्राइवेट जो फर्म है, प्राइवेट संस्था है, उनसे इन्होंने पार्टनरशिप कर ली कि आप ये 50 किलोमीटर के लिए आप रोड बना दीजिए, और इन्होंने एक मानक दे दिया कि आप इसके अकॉर्डिंग रोड बना दीजिए। तो इस तरह से कई सारे प्लेयर आ गए और जो इन्होंने 50-50 किलोमीटर का टेंडर ले लिया और सड़कों को बना दिया। तो इससे हुआ क्या कि जो लोग सरकारी डिपार्टमेंट में थे वो लोग बैठे रह गए। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आपने देखा होगा कि पिछले दिन भी आया था कि जो है 20,000 पद ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो काम आपको पब्लिक सर्वेंट से कराना चाहिए था वो आप प्राइवेट से करवाएंगे, तो जाहिर सी बात है उस फर्म की आवश्यकता जो प्राइवेट प्लेयर हैं वही पूरा कर देंगे। तो जो गवर्नमेंट सेक्टर में लोग हैं उनकी जॉब तो खतरे में जाएगी, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं बचेगा। तो साथियों, योगी सरकार का पूरा प्लान यही है, आउटसोर्सिंग और पीपीपी मॉडल पे काम करना। तो साथियों, अभी समय है ताकि जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं या जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो इन सब चीज़ों पर ध्यान दें, ताकि आने वाले समय में ये जो गवर्नमेंट जॉब है उसको ये लोग ख़त्म ना कर पाएँ। तो साथियों, आज की यही बहुत ही दुखद न्यूज़ है और जिसे मैंने आप लोगों को बताया। आगे भी एक बड़े आंदोलन और एक बड़े प्रयास की ज़रूरत है, जिससे गवर्नमेंट जो है अपने इस नाकाम इरादे में पूरी तरह से नाकाम हो जाए। तो साथियों, अंत तक वीडियो सुनने और समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।